जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही कछपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 2 निकाला गया है, इसी का जो है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 4 तक करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 4 तक मिल जाएगा। और इसके पहले देखिए वॉल्यूम 1 बुक आया था, उसको भी जो है ना सारा कंप्लीट हो चुका है। 1-2 सेट बच गया है तो सारा आपको करवा दिया जाएगा। तो आपको पता है कि एग्जाम डेट जो है ना बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो है एग्जाम डेट आ गया है, तो सभी लोग अपना तैयारी को दोगुना कर दीजिए, क्योंकि आपके पास लग रहा होगा कि थोड़ा समय ज़्यादा मिल गया, लेकिन आपको जो है ना इसी में क्या होता है ना कि दिमाग जो है ना अनबैलेंस होता है, लोग पढ़ाई थोड़ा कम करते हैं, और आपको इसी में क्या है तैयारी करना है, ठीक है ना। अगर आप इसमें तैयारी को कम कर दीजिएगा तो फिर आप जो है ना आप बहुतों से पीछे चल जाइएगा, क्योंकि आप बहुत लोग जो है ना इसी के ऊपर लगे हुए हैं, बहुत लोग इसी के पीछे तैयारी कर रहे हैं। तो आप जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्लास देखिए और अच्छे से बुक पढ़िए। बाकी आप राहुल स्टडी ग्रुप पे जितने क्लास आता है अच्छे से क्लास कीजिएगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा। और सेट बनाइएगा, जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका सोल्यूशन अच्छे से पढ़िएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। बाकी किन्हीं को डाउट वगैरह कुछ पूछना रहता है तो आप नंबर पे जो है ना कॉल कर लीजिएगा। और सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस मद्य निषेध जो ग्रुप स्टार्ट हुआ है 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट, सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। लास्ट तक क्लास देखिएगा, लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो गलत है। मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए इसमें 4 ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है बताइए। और इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा ही, मतलब आपको बताना है कौन सा कथन गलत। अच्छे से पढ़िएगा ना, दिमाग को संतुलन करके एकदम आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि बोला गलत पूछा है ना, कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि CO2 O2 की तुलना में पानी में अधिक घुलनशील है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है O2 की तुलना में पानी में अधिक घुलनशील है, बिल्कुल क्या है सही है। नेक्स्ट कह रहा है पायरुवेट को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है जो एक 3 कार्बन अणु है, ये भी क्या है सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक एल्वियोली को दीवारों में रक्त वाहिकाओं का एक व्यापक नेटवर्क होता है, ये भी क्या है सही है। एल्वियोली की दीवारों में रक्त वाहिकाओं का एक व्यापक नेटवर्क होता है, क्या है सही है। नेक्स्ट कह रहा है श्वसन वर्णक श्वेत रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे डी जो है ना गलत है, बाकी ए बी और सी जो है ना क्या है तो सही है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि जो गलत है इसमें सही क्या होगा, तो श्वसन वर्णक जो होता है ना श्वेत में नहीं होगा, लाल रक्त कणिकाओं में क्या होता है मौजूद होता है। यहाँ पे क्या होगा RBC ना कि WBC होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए करा अमोनिया NH3 के अणु के संबंध में कौन सा कथन सही है बताइए। इस चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। अमोनिया के अणु के संबंध में कौन सा कथन सही है बताइए, क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, इसमें केवल एकल बंद होते हैं, क्या है बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पाया जाने वाला क्या है सरल अस्थायी उत्तक है बताइए, कौन सा है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, पैरेनकाइमा। क्या है, तो पैरेनकाइमा है। नेक्स्ट आइए करा एम्पियर के परिपथ नियम द्वारा विद्युत चुंबकत्व के किस पहलू पर जो है ना पहलू का वर्णन किया गया बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि एम्पियर के परिपथीय नियम द्वारा विद्युत चुंबकत्व के किस पहलू पर जो है ना पहलू का वर्णन किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या होगा, एक समृद्ध लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र और लूप के गुजरने वाली विद्युत धारा के बीच क्या है तो संबंध है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कर रहा है कि यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए। बोल रहा है यदि तार की लंबाई जो है ना दोगुनी कर दी जाए तो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए, क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आप परिवर्तित रहेगी, क्या रहेगी, आप परिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि ये जो है ना एक कक्षा में टेस्ट में 50 विद्यार्थियों के औसत अंक जो है ना 45 से जो है ना आपका मैथ का क्वेश्चन इसको बनाइएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, बाकी अगर आपको दिक्कत होगा तो आप सोल्यूशन देखिएगा, आपको आराम से जो है ना बन जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा। आप सोल्यूशन जहाँ पे PDF दिया जाता है ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सोल्यूशन PDF मिलता है, तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं लगाइएगा तब तक जो है ना आपका जो गलती करने का जो है ना वो उसी सुधार नहीं होगा,
ठीक है। तो 6 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। यहाँ पे औसत निकाले, एवरेज क्वेश्चन है। यहाँ पे औसत बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या करिएगा ना तो आराम से आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 7 नंबर में मैथ का क्वेश्चन। 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे देखिए करा, मुगल शासक बाबर का जन्म वर्तमान समय के किस देश में हुआ था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मुगल शासक बाबर का जन्म वर्तमान समय के किस देश में हुआ था, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, उज्बेकिस्तान में। कहाँ हुआ था, उज्बेकिस्तान में हुआ था। तो मुगल शासक बाबर का जो जन्म हुआ था वर्तमान समय के उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, वर्तमान में कहाँ है, उज्बेकिस्तान है। और बाबर का जो जन्म हुआ था ना 14 फरवरी 1983 को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था, जो अब कहाँ स्थित है, उज्बेकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट आइए करा, कौन सी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है, बताइए। करा, कौन सी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है, बताइए। कौन सा नदी है, क्या होगा, कावेरी होगा। क्या होगा, सब शिव जी क्या है, कावेरी। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कावेरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन को किस वर्ष एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन को किस वर्ष एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, 1930 में किया गया था। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन को वर्ष 1930 में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। नेक्स्ट आइए करा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा राष्ट्रीय हित में राजसूची के विषय के संबंध में विधि बनाने को अपनी शक्ति का जो है उपयोग किया जा सकता है, बताइए। क्या होगा, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत संसद द्वारा राष्ट्रीय हित में राष्ट्र सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की अपनी जो है ना शक्ति का उपयोग किया जा सकता है, बताइए। कौन सा अनुच्छेद होगा, तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुच्छेद कितना होगा, 249 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कराए कि लोकसभा के सदस्यों को पद की शपथ जो है ना कौन दिलवाता है, बताइए। लोकसभा के सदस्यों को पद की शपथ जो है ना कौन दिलाता है, तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राष्ट्रपति। कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का रहा है कि सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, बताइए। कहाँ हुआ था, तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, तलवंडी में। कहाँ हुआ था, तलवंडी में। ठीक है, तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था ना 1469 में दिल्ली सल्तनत के लाहौर प्रांत, मतलब वर्तमान में क्या है, ननकाना साहेब, पंजाब, पाकिस्तान के तलवंडी गाँव में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का राय निम्नलिखित दिए गए कथनों में कौन सा कथन क्या है, तो सही है। मतलब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हो, बाकी 2 कथन है, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि स्वतंत्रता के बाद से भारत के प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट आई, जबकि द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रों की हिस्सेदारी में क्या है, वृद्धि हुई। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट आई, जबकि द्वितीयक और क्या है, तृतीय क्षेत्रों की हिस्सेदारी में क्या है, वृद्धि हुई। क्या है, सही है। आगे देखिए बी नंबर करा, यह प्रवृत्ति दर्शाती कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि योग से औद्योगिक ऊर्जा की उद्योग की ओर क्या है, परिवर्तित हो रही है। ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ए और बी दोनों क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कराए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का है कि भारत में प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ में लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद को कौन संबोधित करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ में लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद को संबोधित कौन करता है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत के किस भाग में दक्कन का पठार जो है ना अवस्थित है, बताइए। भारत के किस भाग में दक्कन का पठार अवस्थित है, तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कहाँ है, दक्षिणी भाग में। कहाँ है, तो दक्षिणी भाग में है। ठीक है, तो भारत के दक्षिणी भाग में क्या है, दक्कन का पठार स्थित है। और दक्कन का पठार को जो है ना प्रायद्वीपीय पठार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि काउंटर के लिए सटीक हिंदी शब्द जो है ना क्या होगा, काउंटर के लिए सटीक हिंदी शब्द जो है ना क्या होगा। और देखिए इस प्रकार जो है ना आपका क्वेश्चन जो वॉल्यूम 2 में दिया गया है, आपका बिहार दरोगा में जो है ना इस प्रकार क्वेश्चन पूछा है। इंग्लिश का 3-4 क्वेश्चन दिए, मतलब 1-2 क्वेश्चन ऐसा दिया ही है। तो आपका बिहार पुलिस में भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, इसलिए मीनिंग याद रखिएगा। मतलब लिख देगा कि हाँ डिसिप्लिन का हिंदी में सार्थक क्या होगा, इस प्रकार आपको आएगा ही। बताइए काउंटर का हिंदी क्या होगा, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, प्रत्यावेदन। क्या होगा, तो प्रत्यावेदन होगा। चलिए आगे देखिए करा हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या है, बताइए। हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या है, बताइए।
तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, प्रयाण गीत है। क्या है? तो प्रयाण गीत है। नेक्स्ट आइए कर है कि अब लो नसानी अब ना नैसे हो, किसकी उक्ति बताइए? अब लो नसानी अब ना नैसे हो, किसकी उक्ति है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा तुलसीदास। क्या होगा? तो तुलसीदास का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कराए कि साबुन के मिसेल के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही है बताइए? ये चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। साबुन के मिसेल के निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कह रहा है कि साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की तरह गुच्छ की सतह पर और कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होती है। यहाँ बोल रहा है ना कि साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर और कार्बन की श्रृंखला गुच्छ के अंदर होती है। यही क्या है? बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना 21 का ए क्या है? बिल्कुल सही है। बाकी बी सी डी क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए। 22 कह रहा है कि किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस राशि पर निर्भर करती है बताइए? कह रहा है कि किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से जो है ना किस राशि पर निर्भर करती है बताइए? क्या होगा? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा बताइए? नीचे ऑप्शन दिया हुआ बोल रहा है कि किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस राशि पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो पिंड का द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, वेग का वर्ग पर भी निर्भर करता है, और यहाँ पे जो है दाब पर क्या है? नहीं करता। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 और 2 क्या होगा? दोनों होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसको पोलोनियम तत्व की खोज का श्रेय जो है दिया जाता है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसको पोलोनियम तत्व की खोज का जो है ना श्रेय दिया जाता है बताइए? किसको दिया जाता है बताइए? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मैडम मैरी क्यूरी। क्या होगा? मैरी क्यूरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि यदि किसी परिणालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका जो है ना क्या होता है बताइए? यदि किसी परिणालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका क्या होता है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा है कि क्वेश्चन नंबर 25 करा है कि नोवेल केन किस फसल की उन्नत किस्मों से संबंधित है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि नोवेल केन किस फसल की उन्नत किस्मों से संबंधित है बताइए? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गन्ना। क्या होगा? तो गन्ना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि नोवेल केन जो है ना, नोवेल केन गन्ना फसल की उत्तम किस्मों से क्या है? तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? तो मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या? 27 का जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए 28। 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि प्राचीन भारत में भूमिदान के संदर्भ में अग्रहार जो है ना क्या था बताइए? प्राचीन भारत में भूमिदान के संदर्भ में अग्रहार जो है ना क्या था? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, राजाओं या संरक्षकों द्वारा ब्राह्मणों को दान में क्या है? भूमि देना। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि तात्या टोपे ने किसको मतलब कहाँ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बताइए? कहाँ किए थे तात्या टोपे जो है ना? कहाँ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? कहाँ किए थे बताइए? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कानपुर। कहाँ किए थे? कानपुर का। ठीक है, तो तात्या टोपे ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है ग्रामीण गैर कृषि रोजगार में किससे संबंधित नौकरियां शामिल है बताइए? ग्रामीण गैर कृषि रोजगार में किससे संबंधित नौकरियां शामिल है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, बुनाई, हस्तशिल्प और डेयरी जैसे उद्योग। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई लगभग जो है ना कितनी है बताइए? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क की कुल लंबाई जो है ना लगभग कितनी है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 5800 क्या है? 46 किलोमीटर है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था बताइए? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कह रहा है कि भारत में बिजली उपलब्ध कराने का कार्य किस क्षेत्र द्वारा जो है ना किया जाता है बताइए? भारत में बिजली उपलब्ध कराने का जो कार्य है ना किस क्षेत्र के द्वारा किया जाता है बताइए? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, पावर। क्या होगा? तो पावर होगा। तो भारत में बिजली उपलब्ध कराने का जो कार्य है ना पावर क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत को अंग्रेजी के चंगुल को स्वतंत्र करवाने के लिए आज़ाद हिंद फौज बनाने का जो है रास्ता चुना था बताइए? करा निम्नलिखित में से किसने भारत को अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्र करवाने के लिए आज़ाद हिंद फौज बनाने का रास्ता चुना था बताइए? क्या होगा? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का 1971 में लघु कृषक विकास एजेंसी और सीमांत कृषक एवं कृषि मजदूर एजेंसियों की स्थापना जो है ना किसकी संस्तुतियों पर की गई थी बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन करा 1971 में लघु कृषक विकास एजेंसी और सीमांत कृषक एवं कृषि मजदूर एजेंसियों की स्थापना की संस्तुतियों पर की गई थी। किसकी संस्तुति पे बताइए?
तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, अखिल भारतीय ऋण समीक्षा समिति होगा। तो 1971 में लघु कृषक विकास एजेंसी और सीमांत कृषक एवं कृषि मजदूर एजेंसी की स्थापना अखिल भारतीय ऋण समीक्षा समिति की संस्तुति पर की गई थी। नेक्स्ट आइए, कौन सा संगठन शेयर बाजार को नियंत्रित और इसकी निगरानी करता है तथा कुछ नियम एवं प्रोटोकॉल लागू करके निवेशकों के लाभों की रक्षा करता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराए, कौन सा संगठन शेयर बाजार को नियंत्रित और इसकी निगरानी करता है तथा कुछ नियम एवं प्रोटोकॉल लागू करके निवेशकों के लाभों की रक्षा करता है? बताइए कौन करता है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, सेबी। क्या होगा? तो सेबी होगा। नेक्स्ट आइए, आवारा मसीहा जो है ना किनकी रचना है? बताइए। आवारा मसीहा जो है ना किनकी रचना है? बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, विष्णु प्रभाकर का है। किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। ठीक है। नेक्स्ट आइए है कि बरैवे रामायण किसकी रचना है? बताइए। बरैवे रामायण जो है ना किसकी रचना है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, तुलसीदास का है। किसका है? तो तुलसीदास का है। नेक्स्ट आइए, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म को जो है ना कौन सा त्रुटिपूर्ण है? बताइए। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? बताइए कौन है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दही। और आदि है ना, ये दही ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में से तत्सम और तद्भव का त्रुटिपूर्ण युग्म क्या है? दही और दही है, क्योंकि दही जो है ना तद्भव है और तत्सम क्या है? दधी है। ठीक है, दधी है। तो यहाँ पे जो है ना ये होगा, क्या हो जाएगा? तो तद्भव बोलेगा तो क्या होगा? तद्भव बोलेगा तो जो है ना आपका दही हो जाएगा, और तत्सम बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो जो आपका है ना ये वो दही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है, बी नंबर क्या है? तो गलत है। बाकी क्या है? सही है, उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 41 का निम्नलिखित में से किस जैव अणु का आणविक भार सबसे अधिक होता है? बताइए। निम्नलिखित में से किस जैव का जो आणविक भार है ना सबसे अधिक होता है? बताइए किसका होता है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सुक्रोज का। किसका होता है? सुक्रोज का। नेक्स्ट आइए है कि उस वायरल संक्रमण का नाम बताइए जिसमें सिंगल्स के नाम से भी जाना जाता है और जो त्वचा पर दर्दनाक चकत्ते या छाले जो है ना पैदा करता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है, उस वायरल संक्रमण का नाम बताइए जिसे सिंगल्स के नाम से भी जाना जाता है और जो त्वचा पर दर्दनाक चकत्ते या छाले पैदा करता है? बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा, हर्पीज जोस्टर होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कराए यदि किसी पिंड का द्रव्यमान यम और एक ही संवेग जो है ना पी तथा गतिज ऊर्जा के है तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक जो है ना सही है? बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, पी बराबर अंडर रूट क्या होगा? 2 के, बड़ा में कैपिटल में के और क्या होगा? स्मॉल में यम होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, कराए लेड मतलब क्या है? लेड जो है ना हम ये बोल रहा है, दूसरा क्या है? लेड 2 मतलब नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को एक साथ मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन अवक्षेप जो है ना बनता है? बताइए। यहाँ पे लेड जो मतलब 2 और क्या है? नाइट्रेट और पोटेशियम और आयोडाइड को एक साथ मिलाने पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन अवक्षेप बनता है? बताइए। क्या होगा? 2 लेड है। बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे जो है ना ए होगा। क्या होगा? पीला होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए करेक्ट, यह मानते हुए एक पत्थर को एक डोरी के माध्यम से क्षैतिज तल में एक समान चाल से घुमाया जाता है, सही विकल्प का चयन करें। करेक्ट, यह मानते हुए कि एक पत्थर को एक डोरी के माध्यम से क्षैतिज तल में एक समान चाल से घुमाया जाता है, तो सही विकल्प का चयन करें। बताइए क्या होगा? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, संवेग का परिणाम जो है निश्चित है। नेक्स्ट आइए करा है कि यहाँ पे देखिए मैं तो क्वेश्चन है 46 नंबर, देखिए इसको बना लीजिएगा। 46 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 है। 47 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कह रहा है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में जो है ना शामिल है। ठीक है। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में शामिल है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत में ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण ऋण क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए। भारत में ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण ऋण जो है ना क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यह किसानों एवं छोटे व्यवसायों को उत्पादन और विकास हेतु निधि प्राप्त करने में क्या है? तो सहायता करता है। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सी अतिवादियों की एक मांग नहीं थी? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी अतिवादियों की एक मांग नहीं थी? बताइए क्या नहीं था? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, संवैधानिक सुधार नहीं था लेकिन पूर्ण स्वराज था, पूर्ण स्वतंत्रता था, स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा था। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों के राज भत्ते और विशेषाधिकारियों को समाप्त कर दिया गया था? बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों के राज भत्ते और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? बताइए कौन सा अधिनियम था? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है ना कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुआ था कब हुआ था बताइए? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर सी होगा, 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। नेक्स्ट आएगा कि पश्चिम बंगाल के जो है ना, पश्चिम बंगाल के किस त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है ना जगह मिली है? बताइए करा, पश्चिम बंगाल के किस त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिली है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, दुर्गा पूजा। क्या होगा? तो दुर्गा पूजा होगा। नेक्स्ट आइए करा, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? बताइए करा, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? बताइए तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट आएगा कि भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? बताइए भीमराव रामजी अंबेडकर ने किस वर्ष महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? कब किए थे बताइए? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1927 में किए थे। कब किए थे? 1927 में किए थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि स्मृति मंधाना, स्मृति मंधाना का जो संबंध है ना किस खेल से? बताइए सबको पता है क्या हो? क्रिकेट से। किसे? क्रिकेट से। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि गाल बजाना मुहावरा का जो अर्थ है ना क्या है? बताइए गाल बजाना मुहावरा का जो अर्थ है ना क्या है? बताइए तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, डींग हाँकना। क्या है? तो डींग हाँकना। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द जो है ना कौन सा है? दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला जो शब्द है ना, 4 ऑप्शन में क्या है? एक ऑप्शन क्या है? तो भिन्न है। बताइए कौन सा है? बताइए तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, भायरा। क्या है? तो ये जो है ना भिन्न है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से आत्मजा, नंदनी और कन्या सभी का क्या अर्थ जो है ना बेटी है, जबकि भार्या का जो अर्थ क्या होता है? भार्या मतलब क्या बोलते हैं? पत्नी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो भिन्न है। चलिए आगे देखेंगे इंग्लिश का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच पेयर ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। बताइए यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल जो है ना मैच करवाना है, कौन सा मैच कर रहा है? बताइए तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, स्विन का क्या होगा? स्विन्स होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का रहा है कि ताजे पानी के निकायों में देखा जाने वाला हरा मैल का मुख्य रूप जो है ना क्या है? ताजे पानी के निकायों में देखा जाने वाला हरा मैल मुख्य रूप से क्या है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? हरा मैल पूछा है ना, हरा मैल का मुख्य रूप क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या होगा? तो यहाँ पे नीले हरे शैवाल भी हो जाएगा और क्या होगा? हरे शैवाल भी हो जाएगा। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ए और सी क्या है? दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का है कि डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण करके भारत ने किस वर्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास में एक उपलब्धि जो है ना हासिल की है? बताइए तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, 2024। क्या होगा? 2024 होगा। चलिए आगे देखिए करा कि फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को जो है ना क्या कहा जाता है? फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को जो है ना क्या कहा जाता है? बताइए तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि विद्युत मोटर का जो कार्य सिद्धांत है ना क्या है? बताइए विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत जो है ना क्या है? बताइए तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कंडक्टर ले जाने वाला एक तार गैर समान चुंबकीय क्षेत्र के समान क्षेत्र में जो है ना बल का क्या अनुभव करता है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए करा कि किस प्रकार के अंतरानुक बलों के कारण द्रवों और ठोसों को जो है ना संपीड़ित करना कठिन होता है? बताइए करा किस प्रकार के अंतरानुक बलों के कारण द्रवों और ठोसों को संपीड़ित करना कठिन होता है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, प्रतिकर्षी बल होगा। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट आइए 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बताइए ये तो रीडिंग का क्वेश्चन है। 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 68 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का रहा है कि राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली जो है ना कौन बनाता है? राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राज्य का राज्यपाल। क्या होगा? तो राज्य का राज्यपाल होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं था? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं था? कौन नहीं था? बताइए क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या है, पहला रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर अधिक निर्भरता ये था, और कृषि अवसंरचना में सुधार ये था, ग्रामीण जनसंख्या में कमी क्या है? बिल्कुल नहीं था, और खदान उत्पादन में वृद्धि ये था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा।
नेक्स्ट है करा गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में जो है ना शुरू होता है, बताइए। गुजरात के कच्छ में रण उत्सव जो है ना किस माह में शुरू होता है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नवंबर माह में। कब होता है? नवंबर माह में। नेक्स्ट है करा कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर क्या है सबसे अधिक, बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर क्या है सबसे अधिक है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा हिमाचल प्रदेश होगा। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट है करा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ, केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियां जो है ना प्रदान की है, बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ मतलब केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन को कितनी सूचियां प्रदान की, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 3 सूचियां। क्या होगा? तो 3 सूचियां होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का रहा कि भारत का महान्यायवादी जो है ना किसको कानूनी सलाह प्रदान करता है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा संघ सरकार। तो भारत का महान्यायवादी संघ सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है। नेक्स्ट है करें कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच मैदान की मानक चौड़ाई जो है ना कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच मैदान की मानक जो चौड़ाई होती है कितनी होती है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 55 मीटर। कितना होता है? 55 मीटर होता है। चलिए आगे देखिए करा कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले जो है ना कहाँ के राज्यपाल थे, बताइए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले जो है ना किस राज्य के राज्यपाल थे? सबको पता है क्या होगा? तो ये झारखंड के थे। कहाँ के थे? झारखंड। उसके बाद जो है ना राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि टाइम्ड आउट नियम किस खेल में जो है लागू होता है? टाइम आउट नियम जो है ना किस खेल में लागू होता है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा क्रिकेट में। किस में होता है? क्रिकेट में होता है। नेक्स्ट आइए करा आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ कंजंक्शन द फॉलोइंग सेंटेंसेस हिज, यहाँ पे दिया आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ कंजंक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे सेंटेंस है हिज ब्रेक, इज रोज देन क्या है? हिज बाइट है, बताइए क्या होगा? मतलब ब्रेक नहीं बोल सकते, बांट बोल सकते हैं। इज रोज देन हिज वाइट, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा सबऑर्डिनेटिंग क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का रहा है कि चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग द गिवन वर्ड। यहाँ पे क्या है? सुप्रियस का क्या होगा, बताइए। सुप्रियस का जो है ना क्या होगा? अपोजिट मीनिंग। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा रियल। क्या होगा? तो रियल। सुप्रियस मतलब क्या होता है? नकली या झूठा होता है। रियल मतलब क्या होता है? सही होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। यहाँ पे आउट बी टू मेक एन फॉल्स क्लेम, बताइए क्या होगा? पैसिव वॉइस क्या होगा? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा आउट एंड फॉल्स क्लेम बी मेड बाई क्या होगा? अस होगा। नेक्स्ट आइए करा कि हाइड्रा द्वारा पुनरुत्पाद कोशिकाओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए। हाइड्रा द्वारा पुनरुत्पादन कोशिकाओं का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन के लिए पुनरुत्पादन कोशिकाओं का उपयोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा, बताइए। हमारे शरीर में वसा संचायक जो ऊतक है ना कौन सा है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एडिपोज ऊतक है। क्या है? एडिपोज ऊतक है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण जो है ना होता है। विचलन कोण में जो है ना क्या होता है, बताइए। प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। तो विचलन जो है कोण जो है ना क्या होता है? किसके समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा तरंग के क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश से गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। विचलन कोण जो है ना तरंग दैर्घ्य के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 84 का रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन क्या है सही है? यहाँ पे 2 कथन है, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है प्रकाश संश्लेषण के बारे में, बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है कि पत्तियों में रंध्र प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की जो है ना अवशोषित करते हैं। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना क्या है? तो गलत है। क्या है? तो गलत है, ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। केवल 2 जो है ना केवल बी क्या है? तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि डिक टेस्ट का उपयोग किस रोग की संवेदनशीलता जांचने के लिए किया जाता है, बताइए। डिक टेस्ट का उपयोग निम्नलिखित में से मतलब डिक टेस्ट का उपयोग जो है किस रोग की संवेदनशीलता जांचने के लिए किया जाता है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा और स्कारलेट क्या होगा? ज्वर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा के नीचे दिए गए श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसको बनाना है। 86 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का रहा है कि भारत प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ना कब शुरू की गई थी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था बताइए। सबको पता है क्या होगा, 1951 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 1951 से 56 था। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था बताइए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, बम्बई अधिवेशन था। क्या था, बम्बई अधिवेशन था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई बताइए। कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना ए वह कुचिपुड़ी होगा। नेक्स्ट आइए, योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका जो है ना क्या था बताइए। योजना आयोग में प्रधानमंत्री की जो भूमिका थी ना क्या थी बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पदेन अध्यक्ष थे। कौन थे, पदेन अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कराए कि यहाँ पे क्या बोलो ना कि मैं प्रधानमंत्री की भूमिका कहते पदेन अध्यक्ष होता। सही है, बी नंबर ही होगा। तो यह कह रहा था कि योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी, पदेन अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आइए, कि बिहार राज्य की पहली वाटर स्पोर्ट अकादमी ओढ़नी डैम में बनेगी, बताइए यह किस जिला में स्थित है बताइए। कह रहा है कि बिहार राज्य की पहली वाटर स्पोर्ट अकादमी ओढ़नी डैम में बनेगी, बताइए यह किस जिला में स्थित है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बांका जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 में जो है ना 24 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसके थीम जो है ना क्या रखी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ना 2025 कब मनाया गया, मतलब कब मनाते हैं, 24 दिसंबर को मनाते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन जो है ना बिहार 2017 में जो पीटी एग्जाम हुआ था इसमें क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो एक आपका दिवस का क्वेश्चन 1 या 2 पूछ ही देगा, इसलिए दिवस को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बोलेगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। इसका थीम पूछा है कि थीम 2025 का जो थीम है ना क्या रखा गया है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और क्या है, त्वरित निपटान है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ लोथल समुद्री विरासत के संरक्षण हेतु समझौता ज्ञापन एमओयू जो है हस्ताक्षर किया है बताइए। कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ लोथल समुद्री विरासत के संरक्षण हेतु समझौता ज्ञापन पर क्या है, क्या हस्ताक्षर किया है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नीदरलैंड। क्या होगा, नीदरलैंड होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत के 17वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के मुख्य अतिथि कौन होंगे बताइए। कौन थे बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपयुक्त में से जो है ना एक से अधिक, मतलब क्या कौन कौन थे। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे उर्सुला वॉन डेर लेयन थे और एंटोनियो कोस्टा थे। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों होगा, तो एक से क्या होगा, अधिक होगा। तो याद रखिए कि भारत के 2026 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बोलेगा यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष बोलेगा उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बोलेगा एंटोनियो कोस्टा थे। ठीक है, यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन नहीं होगा, यहाँ पे ए और बी होगा। तो इसलिए उत्तर क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि नासा के 15वें प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बताइए, जो एक निजी अंतरिक्ष यात्री भी है बताइए। कह रहा है कि नासा के 15वें प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जो एक निजी अंतरिक्ष यात्री भी है बताइए, उनका नाम क्या है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जेरेड इसाक मैन है। कौन है, जेरेड इसाक मैन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 कर रहा है, यहाँ पे देखिए हिंदी में दिया हो, इसको इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट कर रहा है, वास्तव में यह अस्मरणीय कृति थी बताइए। इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होगा ना क्या है बताइए, वास्तव में यह एक अस्मरणीय कृति थी बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, इट वाज इंडीड ए मेमोरेबल क्या होगा, परफॉर्मेंस होगा। चलिए आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन पे करा है, द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड क्या है, इनसेटिबल इज बताइए क्या होगा, इनस्टेबल इज क्या होगा बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ग्रीडी होगा। क्या होगा, तो ग्रीडी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पे फादर इज विल्ड ब्लाइंड, यहाँ फादर इज क्या है, ब्लाइंड। खालिस्तान फॉल्ट्स ऑफ हिज सन बताइए। ए फादर इज ब्लाइंड कर रहा है कि खालिस्तान द फॉल्ट ऑफ हिज सन बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही प्रीपोजिशन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, टू होगा। क्या होगा, तो ब्लाइंड क्या होगा, ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ हिज सन होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जिनको भी बिहार पुलिस मध्य से 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना है, देखिए इस प्रकार आपका सोल्यूशन के साथ आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। देखिए आप लोग को बता देते हैं, देखिए ये आपका जो है ना बिहार पुलिस मध्य से कचपाल एवं चलन दस्तक के लिए स्पेशल जो है ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसमें 100 दिन जो है ना आपका 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। ठीक
ठीक है। इसमें देखिए इस ग्रुप में जुड़िएगा तो आपका जो है ना आपका वॉल्यूम 1 जो है ना प्लेटफॉर्म का जो है ना खत्म हो चुका है, लेकिन जुड़िएगा तो आपको सारा जो है ना प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। अभी जो है ना आपका वॉल्यूम 2 स्टार्ट है, तो अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बहुत जो है ना आपको एग्जाम में जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, तभी जो है ना आप एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा। तो आप देखिएगा ग्रुप जुड़ने के बाद देखिए कितना आपके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस और जो है ना आपका स्कोर बढ़ रहा है, क्योंकि जब सेट लगाइएगा जो भी क्वेश्चन गलत होगा उसका सोल्यूशन अच्छे से देखिएगा, तो एक क्वेश्चन के अलावा जो है ना आपको 4 से 5 की 10 क्वेश्चन तो आपको जो है ना सीखने का मौका मिलेगा। तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अभी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 जो है ना स्टार्ट है, वॉल्यूम 1 खत्म हो चुका है। आप जुड़िएगा तो आपका सारा जो है ना प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा पीछे का भी। आपको इस ग्रुप में जुड़ने के लिए जो है ना आपको 99 रुपया पेमेंट करना होगा। और ये देखिए पेमेंट कहाँ पे करना है, देखिए इस नंबर दिया हुआ है 7549392490। इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके आप यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे जो है ना कॉल करके बात भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यही फ़ोन पे नंबर, इसी पे पेमेंट कीजिए और यही व्हाट्सएप नंबर पे जो है ना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। और प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो अपना स्कोर भी बताइएगा आप लोग कितना मार्क्स आया। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।